आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सारे के सारे वेस्ट कंटेनर्स जो मेरे हस्बैंड ने डस्टबिन में फेंक दिए थे और उनको मैंने सर्दियों में फरवरी मार्च के महीने में यूज़ किया था प्लांट्स की कटिंग्स लगाकर उन पौधों को बचाने के लिए। दरअसल मुझे 6-7 महीने के लिए घर से बाहर जाना था, इसलिए मैंने कुछ गमलों को खाली किया था और सारा का सारा वेस्ट, हर तरीके का वेस्ट जो घर में था उसमें प्लांट्स उगाए थे। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और मैं आशा करती हूँ आपको ज़रूर इंस्पिरेशन मिलेगी वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर लता सिंह। दोस्तों, मैं रहती हूँ एक गेटेड कम्युनिटी में जहाँ पे कि 7 मंजिला इमारतें हैं और हम लोग जो हैं इस वाली बिल्डिंग में रहते हैं और ये जो फ्रंट बालकनी है इसमें मैं ऐसे प्लांट्स लगाती हूँ जो कि धूप में बहुत अच्छे से खिलते हैं, जो कि सन लविंग प्लांट्स हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी की सारी वेस्ट चीज़ें जिनमें कि मैंने प्लांट्स उगाए थे वो सारे के सारे आपको शेयर करूँगी। और मेरे पास काफ़ी टाइम से ना कुछ फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं बालकनी गार्डन का ओवरव्यू शेयर करूं। दोस्तों, जैसे ही मैं फ्री होंगी, मेरे पास वक्त होगा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले दिखाते हैं। ये ना एक पानी की बॉटल थी, बहुत टूट फूट सी गई थी। और ये एक्चुअल में तो इस वीडियो में मैं आपको केवल वही चीज़ें दिखाऊंगी जो मेरे हस्बैंड ने डस्टबिन में डाली थी। मैंने ये सब निकाली उनके ऑफिस जाने के बाद। मुझे घर से बाहर जाना था अपने बेटे के पास 5-6 महीने रहने के लिए, तो मैंने गमले सब खाली कर दिए थे। सर्दियाँ थी तो मैंने सोचा मेरे हस्बैंड केयर नहीं कर पाएंगे प्लांट्स की। सारे वेस्ट बॉटल्स में मैं छोटी छोटी कटिंग्स लगा करके चली गई, इस होप से कि जब वापस आऊँगी तो पता नहीं प्लांट्स मुझे ज़िंदा मिलेंगे भी नहीं। तो सामने जो आप देख रहे हैं ये भी फिनाइल का कंटेनर था, ये भी मेरे हस्बैंड ने फेंक दिया था। इसमें मैंने मिट्टी डाल के ना स्नेक प्लांट लगा दिया था और सर्दियों में इसको घर के अंदर रख के गई थी। बाहर आई तो ये मुझे वैसे का वैसा ही मिला। लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जो बाहर रख के गई थी ना, जो वापस आई तो मुझे उनकी ग्रोथ देख के काफ़ी खुशी हुई। मेरे हस्बैंड को गार्डनिंग का ज़रा भी शौक़ नहीं है और उनको लगता है कि ये ना फिजूल वक्त की बर्बादी है। होता है, सबका माइंडसेट अलग होता है। और वो मुझे बोलते हैं कि बॉटल्स में क्यों पौधे उगाती हैं। उनकी टेंडेंसी रहती है कि जैसी बॉटल खाली वो फेंक देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना, मैं उनको गार्डनिंग एज थेरेपी बताती हूँ तो वो लोग मुझे कहते हैं कि हम ना मैडम इतने अमीर आदमी नहीं हैं कि हम नर्सरीज़ में जाएं, महंगे महंगे प्लांट्स लेकर के आएँ। तो मैंने इस बात को एज चैलेंज लिया था और कुछ साल पहले ये चैनल शुरू किया। मैंने अपने बेटे से बोला और मैं ज़्यादातर फिर क्या करने लगी कि अपने चैनल पे मैं लोगों को इनकरेज और इंस्पायर करने लगी कि ज़ीरो खर्चे में भी गार्डनिंग की जा सकती है। और मोस्टली जो पेशेंट्स आजकल ओपीडीज़ में आते हैं दोस्तों, उनको ना ऐसी कोई बीमारी तो नहीं होती जितनी कि उनको स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से तकलीफ़ें होती हैं। तो उनमें से मैं सभी को बोलती हूँ कि आप ना छोटे छोटे प्लांटर्स बनाएं, बोतलों को, कपों को फेंके नहीं, उसमें आप छोटी छोटी कटिंग्स उगाएं। और ये एक मिसकंसेप्शन है कि गार्डनिंग ना बहुत महंगा शौक़ है। आप मेरे चैनल पे जाइए, बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड करके लगाए हुए हैं जिसमें कि आप बिना कोई खर्च किए बहुत सारे तरीक़ों से गार्डनिंग कर सकते हैं। और ये लंबा सा प्रयास है। मैं पिछले 4-5 सालों से ऐसे ही वीडियोस ज़्यादा बनाती हूँ जो कम खर्चे के होते हैं। और पहले मुझे बहुत शौक़ था, नर्सरी से महंगे महंगे पौधे लेके आती थी, उनके भी वीडियोस बनाती थी। बट फिर धीरे धीरे मैंने उस फिजूल खर्ची को मैंने स्टॉप कर दिया। अब मैं नर्सरी हार्डली ही जाती हूँ। मेरे पास जो भी प्लांट्स होते हैं उनको मैं कट कर करके घर पे जो भी आता है, जिससे भी आस पड़ोस में मिलना होता है, उनको मैं बांट देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लेडी जो है ना, अगर गार्डनिंग करना चाहती है, बच्चे गार्डनिंग करना चाहते हैं, अगर वो अपने हेड ऑफ़ द फैमिली से पैसे मांगे तो उनको डांट ना पड़े और उनको ये मत कहा जाए कि ये फिजूल खर्ची के काम है, ये अमीरों के शौक़ है, तो छोड़ो, चुपचाप ये सब पचड़ों में मत पड़ो। तो इसलिए भी ना मेरा ये प्रयास रहता है कि कोई बॉटल खाली हो तो छुपा लेती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ये क्या करती रहती हो बेफिजूल, बोतलों में अच्छे नहीं लगते। और अक्सर मैं बहुत सारे गमले भी खरीदती हूँ और गमले जो होते हैं, जब बेटा घर आता है तो उसको लगता है बहुत प्रॉपरली पेंटेड हैं, डिज़ाइंस बने, तो वो अपने घर ले जाता है।
और बॉटल्स में इस प्रकार से कई तरीके की, ये देखिए जूस की बॉटल हो गई, तेल के कंटेनर्स हो गए, फ़िनाइल की बॉटल, फ्लोर क्लीनर्स हो गए, और ये जो कार में हम मोबाइल ऑयल बाइक में मोबाइल ऑयल डालते हैं, और कई प्रकार की घर में ना फ्रेंड्स, प्लास्टिक तो बहुत आता है, सर्फ एक्सेल आता है। बस छेद बनाओ, मिट्टी डालो, थोड़ा रसोई का कचरा भरो, जो भी प्लांट दिखे आप लगा दीजिए। इस वीडियो में आप देखेंगे सभी के सभी प्लांट्स जो है ना वो ऐसे हैं कि आपको बहुत कम दामों में नर्सरी से मिल जाएंगे। ख़ास तौर से ये जो अभी आप देख रहे हैं ना एलोवेरा की जूस की बॉटल में लगा है पर्सिलेन, ये तो आप खरीदें ही नहीं। वैसे भी नर्सरी से ये 20 रुपए का मिल जाता है एक बड़ा सा पैकेट। एक दफ़े आप लाते हैं तो आप इसके ढेरों पौधे बना सकते हैं। गर्मियों में इसमें बहुत फूल आते हैं, ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं। स्नेक प्लांट भी आप एक बार अगर ले आते हैं नर्सरी से तो उसके भी आप पत्ते काट के बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। मेरे पास तो 8 साल पहले का स्नेक प्लांट है, वो अभी तक चल रहा है, बहुत लोगों को मैंने दिया है। फिर आप सामने देखें ये फूल जैसा ये अगेव प्लांट है, ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, पानी की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और ये जो इस प्रकार की छोटी-छोटी वाटर बॉटल्स होती हैं ना बिसलेरी की, जो हम अक्सर ट्रैवल के दौरान खरीदते हैं, तो इनको तो मैं रखती हूँ एज़ गिफ्ट देने के लिए कि घर पे कोई आए उनको उठा के यूँ ही दे दी। और ये पर्पल हार्ट का प्लांट है, ये भी बड़ा हार्डी होता है, जो अभी मैं आपको दिखाऊँगी। उसको भी आप बॉटल्स में लगा के हैंग कर सकते हैं। ये देखिए स्प्राइट की बॉटल है, और इसमें भी मैंने ये पर्सिलेन लगाया था। ये देखिए आपको मैं अभी रख के दिखाती हूँ इसको, कितनी इसकी ग्रोथ हो गई है, बहुत बड़ा सा हो गया है ये। बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई थी, तो अक्सर मेरे हस्बैंड यहाँ बालकनी में बैठ के जब चाय पीते थे तो इतने ढेरों फ्लावर्स आते थे, तो उनकी फ़ोटोग्राफ्स मुझे भेजते थे, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि सूनर और लेटर मेरे हस्बैंड को भी पौधों से प्यार हो गया और वो उनकी देखभाल करने लगे। और जब मैं वापस आई तो मैंने उनमें ना पौधों के प्रति काफ़ी संवेदनशीलता महसूस की। वैसे उनको जानवरों को पालने का शौक़ है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बड़ा डर लगता है घर में पेट रखने के लिए। तो ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, आदमी और औरत जो होते हैं वो 2 विभिन्न प्राणी होते हैं, और दोनों के शौक भी अलग-अलग होते हैं। मुझे तो ये मूक जो पेड़-पौधे होते हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ हमसे माँगते नहीं, एक्सपेक्ट नहीं करते। छोटा-सा कंटेनर, मिट्टी भर दो, थोड़ा पानी डाल दो, और जब इनमें नई-नई कलियाँ आती हैं, ये ग्रो करते हैं स्टेम से, तो जो खुशी होती है ना, उसको शब्दों में बयान करना बड़ा ही कठिन है। ये देखिए सामने पेप्सी की बॉटल में मैंने स्नेक प्लांट लगाया था, ये बहुत अच्छे से धूप में चला। उसके बगल में ये देखिए, ये ड्रेसीना की एक वैरायटी होती है, ये भी लगा के गई थी, ये भी धूप में बहुत अच्छे से चल जाता है। फिर जेड प्लांट और टर्टल वाइन, ये वाला जो है पेंसिल कैक्टस, ये भी पेप्सी के बॉटल में लगा गई थी धूप में, ये भी बहुत अच्छे चलता है। सामने देखिए पेंसिल कैक्टस कितना बड़ा हो गया है। और सारे मैंने ऐसे ही प्लांट्स इस बालकनी में रखे थे, जो कि सन लविंग प्लांट्स हैं, बड़े हार्डी प्लांट्स हैं, और जो जल्दी से मरते नहीं हैं। फ्रेंड, दूसरा काम एक आप कर सकते हैं, जो हमारी होती है ना वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, उनको आप रूट डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे ना बहुत सारी गिलोय की कटिंग्स इधर-उधर भेजनी थी, कुछ कोरियर करनी थी अपने बेटे को, और उसके आस-पड़ोस में काफ़ी मेरे फ्रेंड्स बन गई हैं नेबरहुड में, उनको भी चाहिए थी। तो ये 10 दिन का आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। स्टेम कटिंग्स में अभी देखें लीफ भी आने शुरू हो गए हैं। थोड़ा-सा पानी डालिए, किसी भी प्लांट की आप स्टेम कट करके लाइए और बोतलों में रख दीजिए। और ये गिलोय की बेल हमारे कैंपस में ना जगह-जगह लगी हुई है, और जब माली इसकी सफाइयाँ करते हैं तो कट करके ऐसे फेंक देते हैं, और मैं उनसे माँग के ले आती हूँ, और मेरी टेंडेंसी रहती है कि सभी लोगों को ये बाँट दी जाए। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, उनको बोलती हूँ कि लगा दो, स्कूल्स में लगा दो। गिलोय का तो हम सभी जानते हैं ना फ्रेंड्स, कितना मेडिसिनल यूज़ है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इन्फेक्शंस के लिए। कोरोना में हम सब ने इसका काफ़ी इस्तेमाल किया और बहुत लोगों की जान भी बची। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। टूटे हुए मग होते हैं, उनको फेंके नहीं, घड़े कई बार टूट जाते हैं, तो उनमें आप नीचे से होल बना के और ऊपर से कट करके आप प्लांट्स लगा सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, छोटे-छोटे ये जो हमें कुल्हड़ मिलते हैं, इनमें भी आप सीड्स लगा सकते हैं। मोस्टली मैं जो करती हूँ ना, जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, उनको रूट डेवलपमेंट के लिए करती हूँ। मनी प्लांट हुआ, जामुन का पेड़ हुआ, कनेर का पौधा हुआ, इन सबको
कटिंग्स कट करके, स्टेम कटिंग्स ऐसे टूटा मग है या टूटी कोई प्लास्टिक की बॉटल है उसमें रख देती हूँ और हर तीसरे दिन पानी चेंज कर दो और 15-20 दिन में बहुत अच्छी रूट डेवलपमेंट आ जाती है। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर विज़िट करिए कुछ वीडियोस और इंस्पायर होइए और दूसरों को भी इंस्पायर करिए। कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, हर चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। थैंक यू।